नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि प्रतापगढ़ में विवाहिता के साथ क्या हुआ जिससे विवाहिता हुई परेशान। सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल रीवा को कैसे प्राप्त हुआ NABH का प्रमाण पत्र, और मोतिहारी में मेयर प्रीति कुमारी ने कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया, और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोहुआ मुस्तफाबाद गांव निवासी नेहरू 35 वर्षीय पुत्र रामजीत पिछले 28 दिसंबर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी परिवारजनों द्वारा थाने पर दर्ज भी करा दी गई थी। परिजन काफी खोजबीन किए पर युवक का कोई पता नहीं चला। शाम 3 जनवरी को युवक का शव नागा बाबा पोखरी के पास तैरता हुआ मिला। परिजनों ने जाकर मौके पर पहचान की। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार का इकलौता पुत्र था जो पूरे परिवार का भरण पोषण मजदूरी करके आता था। मृतका के परिवार के लोग बेहाल पड़े हैं और गांव में मातम सा छा गया है। मुस्तफाबाद थाना गंभीरपुर में 28 तारीख को गुमशुदगी नेहरू नाम के व्यक्ति की, जिनकी उम्र 35 साल है, लिखी गई थी। इनका शव कल तालाब में मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें एंटीमार्टम ड्राउनिंग आया है। पुलिस के द्वारा जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मामला बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले परपोड़ी थाना क्षेत्र के गोड़मर्रा गांव का है, जहां पर 2 और 3 जनवरी के दरमियान गांव का युवक मनोहर कोसरे गांव के ही किराना दुकान के पास मोबाइल गेम खेल रहा था। इसी दौरान उनका धर्मदास कोसरे से मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि युवक ने गुस्से में आकर धर्मदास के ऊपर लात, घूंसे और डंडों से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके चलते वहीं दुकान के सामने गली में घायल होकर गिर गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। 1/23 को प्रार्थना कौशल्याबाई सुबह रिपोर्ट करने आई कि मेरे पति की हत्या हो गया है। दिनांक 2/1/23 की दरमियानी रात को 8:30 बजे मृतक के पति दुर्गेश किराना दुकान के पास गया हुआ था। वहाँ आरोपी मनोहर कौशले द्वारा मोबाइल गेम खेलते समय देखकर गाली गुप्तार करते हुए उनके हाथ मुक्कर से सीना, पेट में मारपीट किया था और ज़मीन में पटक कर हाथ मुक्कर से मारपीट किए थे, जिससे वह उसके नाक से खून बह रहा था, जिसे पीड़िता के ससुर बागाश राम उनके लड़के द्वारा घर लाया गया और उनका सीना और नाक में खून लगने से, दर्द होना बताने से मालिश वालिश किए और सो गया था मृतक, जो सुबह 4 बजे 4:30 बजे देखे तो मृत हालत में पाया गया। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव समाप्ति के बाद अब मोतिहारी में चुने गए मेयर प्रीति कुमारी शपथ ग्रहण के पहले ही अपना कार्य शुरू कर दी है। वहीं मेयर प्रीति कुमारी ने अपनी जनता के हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर वे अपने जनता के समस्या को सुनने के लिए और उसके निदान के लिए तत्पर रहेंगी। नवनिर्वाचित पार्षद हैं, उनका अभिनंदन समारोह था, तो उनके स्वागत के लिए ये प्रोग्राम हुआ है और जनता ने हमें अपने प्रतिनिधि चुना है, तो हम लोग जनता के विश्वास पे खड़े होकर उनके लिए काम करना, साथ मिलकर काम करेंगे। और हमारा एक टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 97088407। वो पहले से भी ऑफिस नंबर है वही। नंबर से क्या फायदा? ये मतलब जिनकी जो समस्याएं होंगी वो इस नंबर पे कॉल कर सकेंगे, हम लोग उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। जी टोल फ्री नंबर है 9708848207। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में शादी के 8 साल बाद पति और ससुराली जन एक राय होकर पीड़िता को मारपीट कर घर से भगा दिया। विवाहिता ने संबंध में पट्टी कोतवाली में शिकायती पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। पिताजी का, पति का शादी कहाँ हुई है? माधा। कितने साल पहले हुई है? 14 साल हो गए। 14 मतलब हुआ था। हाँ। 14 वर्ष में अभी 9 साल चल रहा है। 2014 में शादी हुई थी क्या? 2014 में। मतलब 9 वर्ष हो गए हैं। हाँ। बच्चे हैं?
2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। अब ससुराल के लोग अब प्रताड़ित कर रहे हैं? हाँ, नहीं, जब से शादी हुआ 1-2 महीने बाद से कर रहे हैं, लेकिन लोग अब ज़्यादा करने लगे। ज़्यादा कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? मेरे पति अपने पिता माँ बाप के कहने में चलते हैं। हाँ। मारते पीटते हैं और लोग, मार पीट के। अब मेरे पति चले गए हैं बॉम्बे में। यहाँ तो आप वर्तमान कहाँ रह रही हो? मायके में हो कि ससुराल में? मायके में। मायके में। कब से? अभी हो गया 1 महीना। 1 महीना? 10 दिन हो गया है। 9-10 दिन। तो ससुराल वाले भगा दिए हैं क्या वहाँ से? हाँ। घर से? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मायके में। मायके में ही हैं। बच्चे छोटे हैं बड़े हैं? छोटे छोटे। छोटे छोटे बच्चे हैं। उसे शिकायत लेकर थाने आई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा शहर में स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का NABH प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम शासकीय अस्पताल बना है। इस अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। इसमें इस वर्ष आयुष्मान कार्ड से लगभग 20 करोड़ रुपए के उपचार सुविधा दी गई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को NABH जो प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है, ये निश्चित रूप से एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। जब प्रमाणीकरण की टीम आई थी तो 3 दिनों तक लगातार उस पर काम किया गया था और जो क्वालिटी कॉन्शसनेस डेवलप हुआ है, जो सुविधाएं हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है और जो सर्विसेज दी जा रहे हैं, उसको उन्होंने बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माना है। और ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश का जिसको NABH प्रमाणीकरण मिला है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शीतलहर के चलते कपकपाती ठंड को देखते हुए चंदेरी नगर पालिका के द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। नगर के बुजुर्ग एवं कुछ संभ्रांत नागरिकों के द्वारा इस बात की मांग की गई कि प्रतिवर्ष की भांति ठंड से बचने के लिए नगर पालिका के द्वारा नगर की चिन्हित जगहों पर अलाव जलाए जाते थे, परंतु इस वर्ष कहीं पर भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। दिसंबर माह से ही शीतलहर शुरू हो जाती है, परंतु लगता है चंदेरी नगर पालिका अभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। अपने यहाँ से कहीं से भी लकड़ी लाना पड़ रही है यहाँ पे, और बस स्टैंड पर जहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे एक भी आदमी नहीं दिख रहा है आपके यहाँ पे बैठा हुआ। अभी आप क्या जला के ताप रहे हैं? भैया ये बोरी जला रहे हैं, केमिकल जला रहे हैं। बोरी जलाने का मतलब ये केमिकल जलाना होता है, अपनी स्वास्थ्य के लिए भी बेकार होता है। ये चीज़ जला के आग जला के काम चला रहे हैं। बोले दिसंबर महीना पूरा निकल गया है, जनवरी शुरू हो गई है, नगर पालिका ने एक भी अलाव जलाने का वो नहीं किया है। तो आज गरीब जनता मर रही रास्ता में, उतर रहे हैं बहुत गरीब जनता लोग यहाँ पर। यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। आजमगढ़ हर्रा की चुंगी स्थित सीतापुर नेत्र मंदिर की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेत्र मंदिर केयर टनल आशीष गोयल की संरक्षण में अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर महमूद आजम ने शिविर आयोजन में 170 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया तथा फेको विधि द्वारा 5 मरीजों का ऑपरेशन भी किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता दीनू जायसवाल, जमुना अग्रवाल, संजय अग्रवाल व अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ हिमांशु वर्मा की रिपोर्ट। बदनावर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही घोड़ा रोज जानवर की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के मार्गदर्शन में बुधवार को खिलाड़ी से बदनावर तक बाइक रैली निकालकर समस्या के निराकरण हेतु ज्ञापन SDM को सौंपा गया है। किसान यूनियन द्वारा जय जवान जय किसान, घोड़ा रोज भगाओ, किसान बचाओ के नारे भी लगाए गए। दिन बढ़ती जा रही है और भयानक रूप लेती जा रही है। रोड पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और किसानों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पे नीलगाई कहा गया वो हटाया जाए। किसानों के सामने सबसे विकट समस्या है घोड़ा रोज। आज घोड़ा रोज प्रजाति का जो जानवर है, इससे किसान बहुत परेशान है और बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए शासन और प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं सभी किसान भाई कि इस मामले को गंभीरता से लेकर संज्ञान में लिया जाए और आने वाले दिनों में इस समस्या से छुटकारा दिया जाए, नहीं तो किसान बहुत ही उग्र आंदोलन करेगा। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं SDM मैडम को ज्ञापन देने के लिए। घोड़ा रोज की समस्या इतनी ज़्यादा विकराल हो गई है कि हम किसान लोग बहुत परेशान हैं और हम भगाने जाते हैं तो वो मारने को दौड़ते हैं। ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है।
इसलिए हमने आज इस समस्या को उठाना चाहा है किसानों के मार्फत। बाइक रैली हमने खिलेड़ी से आयोजन किया था और यहाँ SDM कार्यालय को पहुँचे। काफ़ी तादाद में किसान हैं हमारे साथ और आगे जाके अगर इस समस्या का हल नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसा मेरा सरकार से मानना है कि या तो इस समस्या से हम किसानों को निजात दिलवाए, नहीं तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। आपका नाम? राधेश्याम तारोदिया। धार से सी न्यूज़ संवाददाता महेश की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के रामपुर थाना क्षेत्र गंधौना में एक ही पंप सेट को चोरों द्वारा लगातार निशाना बनाकर सभी स्टेबलाइजर तो कभी स्टार्टर चुराया जा रहा है। पीड़ित सिद्धार्थ दुबे चोरों के आतंक से भयभीत हो गए हैं। नाम बताइए। सिद्धार्थ दुबे। पता पूरा बताइए। ग्राम गंधौना, पोस्ट रामपुर, जिला जौनपुर। क्या समस्या है आपकी? मेरे यहाँ सर 13/8/2022 को चोरी हुई थी और इसके बाद आज 4 महीने हो गया, कोई जो है चोर बरामद नहीं हुए, न कोई वो हुआ और 1 तारीख को फिर चोरी हो गई। कौन सा 1 जनवरी? 1 जनवरी 2023 को। 2023 को। अच्छा, जो 13/8 को चोरी हुआ था तो उसमें क्या क्या सामान आपका चोर लेके चले गए थे? उसमें स्टेबलाइजर लेके चले गए थे। कितने किलोवाट का था? वो सर 21 किलोवाट का था। 21 किलोवाट का। हाँ। तो उसमें जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था थाने से? हाँ सर। तो अभी तक चोरों का कुछ अता पता चला? कुछ अता पता नहीं चला है। 1 जनवरी को जो घटना हुई इस संदर्भ में आप थाने गए थे? मैं गया था सर। क्या कहें थाना में? उन्होंने कहा कि पहली FIR हुई है। हाँ। उसका भी बरामद नहीं हुआ तो ये दोबारा हो गया, इसको रहने दीजिए, जाइए चौकी इंचार्ज करेंगे अच्छा आपका निवारण। तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो चोर हैं हमारे यहाँ बार बार हमारा चुरा ले जा रहे हैं वो बरामद हो, हमें पता चले सर कि कौन चोरी कर रहा है यहाँ से। ठीक है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। मिर्जापुर में काम दिलाने के बहाने आगरा ले जाकर बेचने का आरोप। महिला ने लगाया 3 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। दुष्कर्म कर जंगल में फेंका, जान बचाकर भागी महिला चुनार पहुंची अपने घर। 2.5 वर्ष का बच्चा आरोपियों के कब्जे में। पीड़िता ने मेडिकल कराने के बाद लगाया दुष्कर्म और बच्चा छीनने का आरोप। अपहरण और मानव तस्करी का मुकदमा दर्ज। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनेश कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके साथ? कौन लोग आपको आगरा ले गए थे, क्या मामला है बताइए? मैंने नाम बताओ। और नीचे करो गणेश, और नीचे करो। ले गए थे आगरा, सौदाबाजी करके छोड़ के भाग गया। मेरे बच्चे को भी लापता कर दिए, बेच दिए। क्या हुआ था आपके साथ वहाँ पे? हमको जंगल में सब मार के सब फेंक दिए। वहाँ से हम कैसे पूछते हम आए हैं। सर मेरा बच्चा वापस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए सर। कस के बोलो। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे 3 थे जो हमारे साथ किए। 3 लोग थे। बोल नहीं सकते है ना। सन एरिया में मेरे बच्चे को भी लापता कर दिए सर। मेरा बच्चा चाहिए सर। कैसे आप आगरा कैसे पहुँच गए? कौन ले गया था आपको? यही सब ले गई थी। 3-4 औरतें हैं। नाम बताओ। नीतू, उषा, राम बाबू, उषा के लड़का मोनू। तो क्या आप वहाँ बेच रहे थे क्या आप लोग? सौदाबाजी कर रहे थे सर। कितने के सौदा कर रहे थे वो? 2-3 लाख रुपया के किए हैं सब। मेरा बच्चा भी वहाँ। तो आप यहाँ कैसे पहुँची? आप यहाँ पर कैसे पहुँची? हम पूछते आए हैं सर। हम पूछते आए हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा बेगम। रेशमा जी, क्या घटना हो गया? इसको सब फुसला बहला के ले गए, तुमको काम लगा देंगे। काम के बहाने ले जाके वहाँ उसका सौदाबाजी लोग करने लगे। कौन? उषा गोड़ है और नीतू सोनकर, राम बाबू सोनकर, मोनू गोड़। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सब चुनार के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या हुआ उसके बाद ले गए? तो उसके बाद उसको ले जाकर उधर से सौदाबाजी करके ये लोग पैसा लेके चले, उसको छोड़ दिए। कहाँ भेज दिए? आगरे में। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? इसके बाद मार पीट के इसको फेंक दिए। उसके बाद ये सब ट्रक वाले आ रहे थे, उसी के पीछे उसके घर गई। उसी घर के बहाने से किसी तरीके से साथ आई है। तो क्या इसके साथ छिड़कानी भी हुआ है? छिड़कानी और बलात्कारी हुआ इसके साथ। 3 लोग मिलके दारू पी के इसके साथ गलत किए हैं। अच्छा। इसका इंसाफ मिलना चाहिए। हमको लोग को क्या चाहिए? हम लोग को न्याय चाहिए, उसको सजा चाहिए। तो आप थाने गई थी? बिल्कुल गए थे थाने। हम लोग 31 तारीख को FIR दर्ज करवाए। 31 तारीख को कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का। 2 तारीख को ये खुद अपने से आई, रोटी गाड़ी फिर लेकर गए। उसके बाद भी कुछ वो नहीं था।
अच्छा। वो तो जब बच्चा इसका नहीं आया, अभी तक नहीं आया, हम लोग को कुछ भी पता नहीं बच्चा इसका है कहाँ। अच्छा। हम लोग बच्चा को चाहते हैं, हम लोग को न्याय चाहिए और जो ऐसा किया उसको सजा चाहिए। जी, एक महिला के साथ था, चुनार थाने की महिला थी जो कि आगरा में विक्षित पाई गई थी, क्या था? दिनांक 2/1/2023 को थाना चुनार में एक महिला उपस्थित हुई। उसके द्वारा बताया गया कि चुनार के ही कुछ लोग मुझे नौकरी दिलाने और काम दिलाने के बहाने आगरा लेके गए थे। वहाँ मुझे 2-3 दिन रखा, मेरे साथ मारपीट की गई और मेरा एक छोटा बच्चा था, उसे लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है और मुझे वहाँ से छोड़ के भाग गए। उसी की तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 6/2023। बच्चे की बरामद के लिए आगरा और अन्य जिलों को टीम भेजी गई है। कुछ लोगों के संबंध में हिरासत व गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों को भी शीघ्र गिरफ्तार करके और बच्चे की बरामद करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।